पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शंस। तो पैरामीटर्स आर दी वैल्यूज प्रोवाइडेड इन दी पैरेंथेसिस। तो पैरामीटर्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू हम पैरेंथेसिस में देते हैं। व्हेन वी राइट फंक्शन हेडर, जब हम फंक्शन का नाम लिखते हैं ना, हेडिंग लिखते हैं, उसका हेडर लिखते हैं, तब हम पैरेंथेसिस को प्रोवाइड करते हैं और जिन्हें हम पैरामीटर्स कहते हैं। देयर आर दी वैल्यूज रिक्वायर्ड बाय फंक्शन टू वर्क। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं काम करने के लिए फंक्शंस के ऊपर। If there is more than one value required by the function to work upon, then all of them will be listed in parameter list and separated by comma. अगर हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को यूज़ करना है पैरामीटर्स के अंदर, तो हम उन्हें सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोमा। ओके, तो ये डेफिनेशन है। अब ये देखो एक प्रोग्राम है इसके ऊपर। अभी हमें सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाना है यूजिंग फंक्शन। सो हमने क्या किया, डिफाइन किया SI नाम का फंक्शन और उसमें 3 पैरामीटर्स दे दिए PRT। हमें पता है कि SI का फॉर्मूला होता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, राइट। तो ना हमें प्रिंसिपल पता, ना रेट पता, ना टाइम पता, तो हमने तीनों क्या किया, पैरामीटर्स की हेल्प से यूजर से इनपुट करा लिए और हमने रिटर्न कर दी वैल्यू जो हमारी आएगी एज अ SI कैलकुलेट होगी। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि रिटर्न कैसे करते हैं वैल्यू, ठीक है। तो उसके ही तरह हमने रिटर्न कर दी। आप रिटर्न इसको ऐसे भी कर सकते थे कि एक वेरिएबल में, जैसे ए वेरिएबल में आप PRT/100 को कैलकुलेट करते एंड उस जो वेरिएबल है, जैसे ए वेरिएबल में मैंने इसे कैलकुलेट करा तो मैं सिर्फ रिटर्न ए कर दूँ। और आप इस तरह भी कर सकते हो कि आप वहां पे उसे जाके पर्टिकुलरली कैलकुलेट कर लो, ठीक है। So in the above example, the function SI, simple interest, is used to calculate simple interest by passing the values through IDLE, which is termed as arguments. So अभी हमने ऊपर वाले फंक्शन में देखा कि हमने किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करा है वैल्यू को पास करके IDLE के थ्रू, जिसे हम आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। ओके, so an argument is a value that is passed to the function which is when it is called. तो आर्ग्यूमेंट जब पास होती है जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। याद रखना, जब फंक्शन कॉल होगा तब आर्ग्यूमेंट पास होंगी। जैसे कि इसमें देखो ये पैरामीटर्स है क्योंकि इसमें सिर्फ हमने कुछ वेरिएबल्स यूज करे हैं। अगर मैं इसे इस तरह से पास करती S_I 1 2 3, देन दे बिकम्स आर्ग्यूमेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेरे वैल्यू पास कर दी और यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद वैल्यू पास कर दी। तो ये डिफरेंस है पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। So arguments are the values provided in function call invoke statement. List of arguments should be supplied in the same way as parameters are listed. तो list of argument जो होती है वो हम उसी सीक्वेंस में देते हैं जिसमें हमने पैरामीटर्स डिफाइन करे हैं। तो देखो इसमें जैसे आपने पहला पैरामीटर लिया है प्रिंसिपल, राइट। अब आप पहला जब ऐसे कॉल करोगे S_I में, तो जो पहली आर्ग्यूमेंट पास करोगे वो प्रिंसिपल के लिए ही करोगे। ऐसे नहीं कर सकते कि पहले आर्ग्यूमेंट आप टाइम के लिए पास कर रहे हो, दूसरे प्रिंसिपल के लिए पास कर रहे हो, ठीक है। जिस सीक्वेंस में पैरामीटर होंगे उसी सीक्वेंस में आपको आर्ग्यूमेंट पास करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले उसने प्रिंसिपल पास किया, उसके बाद उसने रेट, उसके बाद टाइम, तभी आपका जो है एग्जीक्यूशन वो अकॉर्डिंग टू यू होगा, वरना जो आउटपुट आएगा वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं होगा, वो रैंडमली कैलकुलेट तो कर ही देगा। अगर आप 5 आगे लिख दोगे कैलकुलेट तो कर ही देगा। इस वाले में SI के फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। बट जब आप ऐसी जगह यूज करोगे जहाँ पे तीनों का अलग रोल होगा तो वहां पर डिजायर आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक चीज है जो मैं समझा रही हूँ। नाउ बाउंडिंग ऑफ पैरामीटर टू आर्ग्यूमेंट इज डन 1:1, so the number and argument should be same as mentioned in the parameter.
जितनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट होंगी उतने ही पैरामीटर होंगे और उसी प्लेस पे वो होंगे। Regardless of the argument, including the case of no argument, a function call must end with parenthesis। जो आर्ग्यूमेंट्स होंगी आपकी वहां पे आर्ग्यूमेंट्स और जो आपकी कॉल फंक्शन होगा वो पैरेंथेसिस से ही खत्म होने चाहिए। Arguments in parenthesis can be one of these value types, literals or variables or expressions, but the parentheses have to be same name, that is variable to hold incoming values. Parameters can not be literals or expressions। So एक चीज बताओ, जैसे कि आप वेरिएबल्स में कोई वैल्यू डाल दो तो वो स्टोर हो जाती है ना, तो आपको हमेशा पैरामीटर्स में ऐसी चीज रखनी है जो वैल्यू को होल्ड कर सके। लिटरल्स और एक्सप्रेशंस होल्ड नहीं कर पाते हैं ना वैल्यूज को। जैसे आपने एक्सप्रेशन दिया a प्लस बी, अब मैंने इसके अंदर दे दिया 20 एज एन इनपुट थ्रू दी आर्ग्यूमेंट, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ होल्ड थोड़ी हो रहा है, ये तो मैं ये बता रही हूँ कि एक्सप्रेशन है a प्लस बी, उसका जो सम है वो 20 है, राइट। तो हमें एक ऐसा वेरिएबल यूज करना है, प्रोबेबली आप वेरिएबल्स यूज करो, आप और किसी चीज से जाओ मत, ठीक है। आप अगर आर्ग्यूमेंट और पैरेंथेसिस एग्जांपल दे रहे हो तो आप डिपेंड रहो, आप वेरिएबल ही यूज करोगे क्योंकि वही जो है होल्ड करता है, लिटरल्स और एक्सप्रेशंस नहीं करते। सो द अल्टरनेटिव नेम फॉर आर्ग्यूमेंट्स आर एक्चुअल पैरामीटर्स और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। जो एक्चुअल, अब सुनो इसको कैसे याद रखोगे, और जैसे पैरामीटर को हम कहते हैं फॉर्मल, फॉर्मल पैरामीटर एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, इसको पता है कैसे याद रखना, ए फॉर आर्ग्यूमेंट एंड ए फॉर एक्चुअल। सो इस तरह आपको याद रहेगा। अगर पेपर में ऐसा आता है ना, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर्स, अब वहां पे आप पजल मत करना, तो उसमें ध्यान रखना जो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं वो आर्ग्यूमेंट्स तो पैरामीटर्स ही होंगे, ठीक है। अब एक्चुअल है तो इट मस्ट बी एन आर्ग्यूमेंट। सो दिस इज अ नोट, आप लिख भी सकते हो कि एक्चुअल पैरामीटर एंड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स जो है, उस देखो एक्चुअल जो है वो आर्ग्यूमेंट को ही रेफर करेगा, ठीक है, चाहे वो पैरामीटर से पहले हो चाहे वो आर्ग्यूमेंट से पहले हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो फॉर्मल है वो पैरामीटर को करेगा। पता है क्या होता है बच्चों, पेपर को ना टफ कभी बनाने के लिए या थोड़ा बच्चे की नॉलेज को यूज करने के लिए डायरेक्टली नहीं आएगा कि यूज आर्ग्यूमेंट, यूज पैरामीटर, यूज दिस दैट, आपको ये दे देंगे, तब आपको इस तरह याद रखना है। A few things to remember about parameter passing in Python functions. If you are passing values of immutable type, that is numbers, string, etc., to the called function, then the called function cannot alter their values. So सुनो, जो immutable types होते हैं, हमने Python के अंदर पढ़ा, immutable types में आते हैं नंबर, स्ट्रिंग्स, ओके। तो इनकी वैल्यू जो आप फंक्शन में बनाओगे या पास करोगे वो चेंज नहीं हो सकती क्योंकि वो पाइथन के अंदर इम्यूटेबल है। बट इन केस पैरामीटर पास आर म्यूटेबल इन नेचर सच एज लिस्ट, डिक्शनरीज, देन कॉल्ड फंक्शन वुड बी एबल टू मेक चेंजेस टू देम। अगर आप ऐसी उस पे वर्क कर रहे हो जो पाइथन के अंदर म्यूटेबल है, यानी पाइथन के अंदर हम उसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, तो पैरामीटर्स को भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो अब यहाँ पे एग्जांपल है एक, इसके थ्रू आपको और पता लग जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें कि कौन सी डेफिनेशंस जो है वो वैलिड हैं और कौन सी डेफिनेशंस जो हैं इनवैलिड हैं। तो इससे आपको पता लग जाएगा और अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो इनवैलिड और वैलिड का है।
सो ये क्वेश्चन आप ऐसे करो, होमवर्क में करना। दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क फॉर टुडे। ओके।